सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज बेरी हलके के गांव खरहर, वजीरपुर, बागपुर, मानगावास, पलड़ा, जहाजगढ़, एमपी माजरा, पहाड़ीपुर, अच्छिज, गोधली, सफीपुर, मलिकपुर, माजरा आदि गांवों में चुनाव प्रचार किया और लोगों से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता संविधान बदलने के लिए 400 पार के नारे लगा रहे हैं, लेकिन हम बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी बदलने नहीं देंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारा नारा है बुढ़ापा पेंशन होगी 6000, मेट्रो होगी रोहतक पार। इस सरकार ने हरियाणा को महंगाई, बेरोजगारी, नशा, अपराध, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। बीते 10 वर्षों में काम कुछ किया नहीं, प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया। बीजेपी नेताओं का अहंकार 7वें आसमान पर है। इस सरकार में लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान चली गई। किसान, मजदूर, महिलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर, खिलाड़ी, कर्मचारी, सरपंच, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण, चौकीदार, हर वर्ग पर सरकार ने लाठियां बरसाए। यही कारण है कि लोगों में इस सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है और जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। चुनाव आया तो बीजेपी ने लोगों की इस नाराजगी भांपकर प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्रियों के चेहरे बदल दिए। लेकिन जनता मुख्यमंत्री और मंत्रियों के चेहरे बदलने के झांसे में नहीं आएगी, उसने सरकार बदलने का मन बना लिया है। इस दौरान विधायक डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वो राजनीति नहीं करते, राजधर्म निभाते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति में 2 चीजें देखी जाती हैं, पहला उसका काम और दूसरा उसका आचरण। बीते 19 वर्षों में लोगों ने मेरा काम भी देखा और आचरण भी देख लिया है। इस बार जनता का साथ, समर्थन, आशीर्वाद मिलने पर उनका प्रयास होगा कि दिल्ली में उनके चुनाव क्षेत्र की पहचान और मान सम्मान देश में ऊंचा हो। झज्जर, रोहतक, कोसली का क्षेत्र नोएडा, गुड़गांव की तर्ज पर आगे बढ़े ताकि इलाके के नौजवानों को कहीं बाहर जाने की जरूरत न पड़े। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संकल्प दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6000 रुपये महीना पेंशन, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, युवाओं के लिए खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर पक्की भर्ती, किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदेंगे। गरीब परिवारों के लिए 100-100 गज की मुफ्त प्लॉट योजना लागू कर उस पर 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे का मकान देंगे। जनता को परेशान करने वाले पोर्टलों से छुटकारा दिलाएंगे। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। गरीब परिवारों को पीला कार्ड, खेल खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ, पद पाओ की नीति लागू करेंगे। पिछड़ा वर्ग क्रीमी ले आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे और जैसे 2005 में सरकार बनने पर हरियाणा से अपराध व अपराधियों का सफाया किया था, वैसे ही सारे गुंडे बदमाशों को हरियाणा से बाहर कर अपराध मुक्त व भयमुक्त हरियाणा बनाएंगे। इस मौके पर करमबीर महाराणा, विनोद सांगवान फरमाना, श्री भगवान कादियान दुबलधन सहित कांग्रेस नेता शामिल रहे। आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे और कांग्रेस 10 की 10 सीट हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन है। अरविंद सर, ये वो क्या कह रहे हैं, पिछले 5 साल उन्होंने क्या किया, अब तो जो उनका 5 साल लोगों ने समय दिया था, जो उन्होंने किया उसके आधार पर लोग फैसला करेंगे। कहने से तो अब बात अपना कहना है, कांग्रेस पार्टी का अपना घोषणा पत्र है। मैंने आपको सही कहा, सही समय पे हम सही फैसले जनता के सामने लेके आए। सही समय था, सही फैसले हम लेके आए हैं जनता के आगे और हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा इन फैसलों के आगे। भाजपा अपना विकास कार्य बताए। 10 साल में हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों बना? आज महंगाई से सारे जनता त्रस्त क्यों है? आज प्रदेश में सरकार के प्रति इतनी नाराजगी कैसे हुई है, जिसकी वजह से इनको खुद को अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पड़े। इस बारे में भाजपा सबसे जानती है जी। जनता को पता है किसने क्या काम, किसने क्या कराया है, जनता को पता है।